सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के 135वें जन्मदिन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बड़े ही गर्व की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक समाज को इक्वलता की दृष्टि से देखा है। उनका मानना यह था कि हमें अपने विचारों को सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि मुझे पूजने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे यदि ढूंढना है तो केवल और केवल मैं पुस्तकों के अंदर मिलूंगा। उन्होंने एक बात और कही कि कभी मैं आप लोगों को मूर्तियों में नहीं मिलूंगा। यदि उनके लोग नारे लगाते हैं या मूर्तियों तक सीमित हो जाते हैं तो वो बातें व्यर्थ हैं। बाबा साहब ने एक बात और कही कि वो चाहते थे कि यदि लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं तो लोग उनके जो अधूरे कार्य हैं उनको सभी लोग पूरा करें। और बाबा साहब ये भी चाहते थे कि लोग उनकी जो जयंती मनाते हैं उसमें पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, बड़े बड़े बैंड बाजे करते हैं, लाखों रुपए मंचों पर लगाते हैं। उन्होंने बताया कि उस पैसे को शिक्षा जग के लिए, जागरूक करने के लिए और गरीबों के हित में वो पैसा लगाया जाए, तभी समाज आगे बढ़ पाता है। उनका यह मानना था कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब कमजोर और वंचित लोग शिक्षित होंगे, क्योंकि गरीबी एक अभिशाप होता है और उसके अभिशाप के कारण हमारा समाज अशिक्षित रह जाता है। जब अशिक्षित होगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाबा साहब का जो सपना था, एक समाज, समतामूलक समाज की स्थापना करना था। साथियों, आप सभी सुनते आ रहे हैं, बाबा साहब ने 3 नारे दिए अपने: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसके अंदर एक मूलभूत बहुत बड़ी विकराल वस्तु छिपी हुई होती है। यदि डीपली देखा जाए कि हमें शिक्षित कहने का तात्पर्य में शिक्षित बनना बड़ा ही अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा के बगैर हम लोग दूसरे को ज्ञान का प्रकाश पैदा नहीं कर सकते। जब हम शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना अज्ञानता के कारण पीछे ही हटते चले जाएंगे। दूसरा नारा संगठित रहो। उन्होंने बताया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इकट्ठा रहना चाहिए, जिससे कि वह आपस में प्रेम पूर्वक रहे, और जब संगठित होगा तभी वह आगे बढ़ पाएगा। तीसरा नारा था संघर्ष करो। संघर्ष का तात्पर्य उन्होंने बताया कि अन्याय, भेदभाव व शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, संघर्ष में डटे रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और बाबा साहब ने एक बात और बतलाई है कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य अपने मस्तिष्क का सर्वोपरि विकास करना होता है, क्योंकि जब सर्वोपरि विकास होगा तभी ज्ञान की ज्वाला उसके अंदर जागेगी। लेकिन हमारा समाज आज विकटता की ओर ढलता जा रहा है। उनके विचारों को न पढ़ करके उनकी मूर्तियों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनके विचारों को नहीं पढ़ रहे हैं। केवल और केवल साल में एक बार उनकी जयंती मनाते हैं,
पुष्प अर्पित करते हैं या माला अर्पण करते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन यदि उन वस्तुओं को, उन पहलुओं पर जो बाबा साहब चाहते थे, उन पहलुओं पर यदि प्रकाश डाला जाए, तो उनको यदि जितना आप लोग पढ़ेंगे, उनके विचारों को समझेंगे और समाज में उन विचारों को फॉलो करेंगे, दूसरे के सामने उन वस्तुओं को रखेंगे जो बाबा साहब बतला करके गए थे, अपने समाज को सुधारेंगे, तभी समाज आगे निकल पाएगा, तभी शिक्षा का अभाव दूर किया जा सकता है। तो बाबा साहब एक ऐसे महामानव थे, एक सर्वोपरि व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य किया। वो यही चाहते थे कि शिक्षा के बल पर समाज आगे बढ़े और समाज एक उन्नत दिशा की ओर अग्रसरित हो, एक उगते हुए सूर्य की ओर पूरे संसार में चमक उठे। यही बाबा साहब का सपना था। तो हमें बाबा साहब के उन सपनों को पूरा करना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए। जो प्रतिलिपियां बाबा साहब किए, उनमें बाबा साहब को देखना चाहिए कि बाबा साहब ने प्रतिलिपियों के अंदर क्या लिखा है। जब हम उनको पढ़ेंगे, गुणेंगे, तभी हम समाज को जगा पाएंगे। तो सभी देशवासियों को एक बार फिर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 135वें जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।